हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में हर वक्त ये विचार चलते रहते हैं कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, मुझसे कोई गलत चीज ना हो जाए। इसका उन्हें हर वक्त एक डर लगा रहता है, घबराहट होती रहती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। तो इन विचारों से हम कैसे मुक्ति पाए, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के दिमाग में इस तरह से विचार आते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो सड़क पे चल रहे हैं, तो मैंने किसी को गाली तो नहीं दे दी, या मैं किसी को गाली तो नहीं दे दूंगा, मैं किसी को मार तो नहीं दूंगा, किसी के साथ में मारपीट तो नहीं कर दूंगा, मैं मोबाइल चला रहा हूं, किसी को मैंने अनजाने व्यक्ति को कॉल तो नहीं कर दी, मेरी कोई न्यूड फोटो है वो तो उसके पास में नहीं चलेगी, मैं किसी का कुछ बुरा तो नहीं कर दूंगी, किसी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दूंगी, रोड पे चल रही हूं, रोड पे कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, घर पे मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया। हर वक्त ये विचार जो है वो दिमाग में चलते रहते हैं। और ये जो विचार चलते रहते हैं सर, इन विचारों की वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ही खराब सा महसूस होता है। इतना ज्यादा खराब सा महसूस होता है, अब पूरा दिन जो है वो चेकिंग में गुजरता है कि मैंने कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैंने कुछ खराब तो नहीं कर दिया। तो मैं ये चेक करती रहती हूँ, जैसे मैं किसी व्यक्ति के आगे से निकला तो मैंने उसके साथ में कुछ बुरा तो नहीं कर दिया, या मेरी वजह से उसके साथ में कुछ बुरा तो नहीं हो गया। फिर मैं जाके उससे पूछता हूं कि भाई, मैंने तुझे कोई गाली तो नहीं निकाली ना, मैंने तुम्हें कोई कॉल तो नहीं किया ना, मैंने तुम्हें कोई कुछ मारपीट तो नहीं की है ना। ये मुझे चेक करना पड़ता है। अब मैं मोबाइल लेके बैठा हूं और मैं मोबाइल थोड़ा सा भी ऐसे हाथ में है तो मैंने किसी को है ना कोई फोटो भेज दिया, तो मुझे अब चेक करना पड़ता है कि मेरे मोबाइल के अंदर कौन सा फोटो था जो मैंने भेजा। अच्छा, दिमाग में आया कि मैंने उस व्यक्ति को भेज दिया, फिर मैं उसको कॉल करके पूछता हूं, और जब वो कहता है कि नहीं मेरे पास में नहीं आया, तो मुझे यूं लगता है शायद वो झूठ बोल रहा है, उसके पास में चला गया। अब वो क्या है कि उस फोटो का गलत इस्तेमाल कर लेगा, वो मुझे ब्लैकमेल कर लेगा। हर वक्त यही दिमाग में चलता रहता है। तो दोस्तों, ये जो विचार जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं ना दोस्तों, कोई भी विचार जो हमारे दिमाग में चलता है, विचार क्यों चलता है? क्योंकि उस विचार का हमारे दिमाग के अंदर पैटर्न बना हुआ होता है। पैटर्न जो होता है ना दोस्तों, वो हमारे घर के नक्शे की तरह होता है। जैसे घर का नक्शा होता है वैसा घर बनता है। अगर नक्शा खराब है तो घर खराब बनेगा, नक्शा अच्छा है तो घर अच्छा बनेगा, नक्शा सुंदर तो घर सुंदर बनेगा। तो पैटर्न बेसिकली क्या है? विचारों का नक्शा है। जैसा हमारे दिमाग में पैटर्न होगा वैसा हमारे दिमाग में विचार आएगा। अगर आपके दिमाग में पैटर्न जो है वो नकारात्मक बना हुआ है, तो आपके न चाहते हुए भी आपके दिमाग में जो विचार आएगा वो नकारात्मक आएगा। अब यहां पर देखिए, एक बड़ी मजेदार बात है, मैं यहां पे कह रहा हूं कि न चाहते हुए भी नकारात्मक विचार आएगा। तो कई लोग कहते हैं कि सर हम सोचते नहीं है फिर भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट आता है, नकारात्मक विचार आता है। जैसे कि मैं ये जो दूसरों को कुछ नुकसान पहुंचा दूंगी, या दूसरों को कोई गाली दे दूंगी, दूसरों के साथ में कुछ खराब कर दूंगी, या मेरा कोई गलत मैसेज या गलत वीडियो उनके पास में चला गया, ये सर मैं सोचना नहीं चाहता, बट फिर भी मेरे दिमाग में आता है। वो दिमाग में आता है, वो क्यों आता है? ऑटोमेटिक आता है। ऑटोमेटिक क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में उसका क्या बना हुआ है? पैटर्न बना हुआ है। हमारे दिमाग में उसका नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। इस कारण से हमारे दिमाग में नकारात्मक जो विचार है वो अपने आप आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं, वो लोग हमें कहते हैं कि ना आप सोचो मत। अरे तुम सोचते ही क्यों हो? तुम सोचो मत। हमारे घर वाले भी हमें यही सलाह देते हैं कि भाई तुम सोच क्यों रहे हो, ऐसा ऐसा है थोड़ी, तुम सोचो ही मत, तुम सोच रहे हो। ये हम नहीं सोच रहे, हम सोचने के लिए मजबूर हो रखे हैं। हमारे दिमाग में ऐसे हालात बन रखे हैं कि वो सब अपने आप आ रहा है। हम एक बीमारी से ग्रस्त है जिसको हम ओसीडी एंजाइटी का प्रॉब्लम बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा जो दिमाग है वो, उसके अंदर हमारे जो विचार है वो अनकंट्रोलेबल हो रखे हैं। जो विचार है वो अपने आप क्या आ रहे हैं? हमारे दिमाग में आ रहे हैं, हम सोच नहीं रहे। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। बहुत सारे लोग जो हमारे आसपास है वो हमें यही सलाह देते रहते हैं कि तुम सोचो मत, या तुम ठीक ही नहीं होना चाह रहे। क्योंकि ठीक होना चाह रहा होता है तो व्यक्ति अपने विचारों को नहीं आने देता। तुम आने दे रहे हो, इसका मतलब तुम ठीक होना नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है, हम ठीक होना चाह रहे हैं। इन विचारों का पेन है, हमें तकलीफ है, बहुत ज्यादा दर्द है, इतना ज्यादा हेल्पलेस फील होते हैं। कई बार तो लगता है कि भगवान सुन ले, इस दुनिया से उठा ले तो ज्यादा बढ़िया। इतनी ज्यादा घबराहट बेचैनी होती है। तो लोग हमारे आसपास वाले जो है वो ये बात नहीं समझ पाते, और हमें इस बात को समझना है कि वो ये बात समझ नहीं पाएंगे।
क्योंकि जिसके पाँव में कांटा चुभता है, जिसको तकलीफ होती है, जिसको पीड़ा होती है ना, उसी को पता है कि उस कांटे का दर्द क्या है, उस पीड़ा की तकलीफ क्या है। बाकी कोई भी व्यक्ति उस पीड़ा को नहीं समझ पाएगा। इस बात को हमें बहुत अच्छे समझना, नहीं तो हम अपने आसपास वालों से, अपने मित्रों से, अपने घर वालों से ही लड़ने लग जाएंगे इस बात से भी कि यार वो क्यों नहीं समझ रहे, वो क्यों नहीं समझ रहे, फिर नया एक और समस्या पैदा होगा जिसको और सुलझाने की जरूरत पड़ेगी। तो हमें इस बात को समझना है कि वो लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, वो लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि ये विचार मैं नहीं सोच रहा, ये अपने आप आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे अंदर इसका पैटर्न बना हुआ है। अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब नकारात्मक विचारों का मेरे अंदर पैटर्न बना हुआ है। और अगर मेरे दिमाग में पैटर्न जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है, अगर मेरे दिमाग में पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है, तो मेरे ना चाहते हुए भी दिमाग में जो विचार आएंगे वो पॉजिटिव विचार आएंगे। तो जो विचार है वो ऑटोमेटिक आएंगे। हाँ, ऑटोमेटिक पॉजिटिव आएगा। जैसे ऑटोमेटिक नेगेटिव आता है वैसे ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव आता है। ऑटोमेटिक नेगेटिव क्यों आता है? क्योंकि हमारे दिमाग में उसके हालात बने हुए हैं। ऑटोमेटिक पॉजिटिव क्यों आएगा? क्योंकि हमारे दिमाग में उसके हालात बने हुए हैं। तो कोई भी जो विचार आता है ना, विचार किस कारण से आता है? क्योंकि हमारे अंदर उसके हालात हैं, हमारे अंदर उसका पैटर्न बना हुआ है। और जब तक हमारे अंदर पैटर्न बना रहेगा तब तक हमारे भीतर विचार आता रहेगा। अगर हमारे अंदर किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर नकारात्मक पैटर्न बना हुआ है। सकारात्मक विचार आ रहा, पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर पॉजिटिव पैटर्न बना हुआ है। तो अगर मैं अपने इन विचारों को सही करना चाहता हूं, वो जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि डाउट्स क्रिएट हो रहा है, कहीं मैंने किसी का बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ खराब तो नहीं कर दिया, कहीं किसी को गाली तो नहीं दे दी, कहीं किसी के गले तो नहीं लग जाऊंगा, कहीं किसी को किस तो नहीं कर दूंगा, ये जो विचार आ रहे हैं, ये विचार क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मेरे अंदर नेगेटिव पैटर्न्स बने हुए हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये विचार ना आए, मेरे अंदर पॉजिटिव विचार आए, इसका मतलब मुझे पॉजिटिव पैटर्न्स बनाने पड़ेंगे। अब यहां पर एक बात बहुत अच्छे समझना कि दोस्तों ये जो पैटर्न है, ये सारे के सारे पैटर्न जो है वो पैटर्न कहां पर होते हैं? ये सारे के सारे पैटर्न जो होते हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं। हमारा जो अवचेतन मन है, उस अवचेतन मन के अंदर ये सारे के सारे पैटर्न होते हैं। जो भी हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक थॉट आता है, उन ऑटोमेटिक थॉट्स के सारे पैटर्न्स कहां होते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, हमारे अवचेतन मन के अंदर होते हैं। कोई भी पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में गया है और वो पैटर्न अगर सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा है तो उसके अंदर हमें अभ्यास की जरूरत पड़ती है। कोई भी पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और वो अगर वहां पर रुका रह रहा है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब आप उस पैटर्न का कंटिन्यूसली क्या करते हो? प्रैक्टिस करते हो। कंटिन्यूसली आप क्या करते हो? उसका रिपीटेशन करते हो। इस कारण से वो पैटर्न आपके सबकॉन्शियस में पड़ा रहता है। एक बात बहुत अच्छे समझिएगा कि हमारा जो माइंड है, उस माइंड के अंदर दो बड़े पार्ट जो होते हैं, एक तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक हमारा होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये तो दो है और एक और होता है जिसको अपन कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। कोई भी चीज आपके दिमाग में अगर ऑटोमेटिक आ रही है ना दोस्तों, ऑटोमेटिक आ रही है, इसका मतलब उस विचार का पैटर्न जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका पैटर्न बना हुआ है। उस विचार का पैटर्न हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बना हुआ है। अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज चली जाती है, वो चीज कभी भी किसी भी सूरत में हमें याद नहीं आती। ये बात बहुत अच्छे समझ लेना दोस्तों। अनकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज चली जाए वो हमें किसी भी सूरत में याद नहीं आती। अनकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी चीज चली जाती है, वो एक प्रकार का डस्टबिन है। जैसे आपके घर के अंदर एक कूड़ादान होता है, आप उसके अंदर कोई भी चीज डाल देते हो, वो चीज बाहर गई, म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आती है, वो उसको डालती है और वो अपने साथ में ले जाती है। वो चीज फिर हमारे घर वापस लौट कर नहीं आती। वैसे ही अगर कोई भी पैटर्न आपके अनकॉन्शियस माइंड में अगर चला गया, तो अनकॉन्शियस माइंड बेसिकली क्या है? कटर मशीन है। जैसे
आपके घर के अंदर कबाड़ी आता है, वो आपके कबाड़ का सामान लेता है, आप उसको गाड़ी देते हो, कबाड़ी क्या करता है, उस गाड़ी को कटर मशीन में डालता है और उस कटर मशीन से क्या कर देता है, उस गाड़ी को पूरा तहस नहस सारे पार्ट्स उसके क्या कर देता है, अलग कर देता है। अब उन पार्ट्स से वापस वो गाड़ी नहीं बन सकती। गाड़ी की जो सूचनाएं थी वो सारी की सारी क्या हो गई, खत्म हो गई। उसी तरह से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उस माइंड के अंदर जो बने हुए ये जो न्यूरल पैटर्न्स है, अगर ये पैटर्न आपके अनकॉन्शियस में चले जाएं तो ये पैटर्न्स क्या होते हैं, मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और अगर ये पैटर्न आपके अनकॉन्शियस में चले जाएं तो ये पैटर्न क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और जैसे ये पैटर्न खत्म होता है तो इससे जुड़ा हुआ जो विचार है वो विचार भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर ये पैटर्न आपके सबकॉन्शियस से अनकॉन्शियस में चला गया, दोस्तों अनकॉन्शियस में कुछ भी चला जाता है, आप उसको किसी भी सूरत में रिकॉल नहीं कर सकते। ये डिलीट बटन है, ये डिलीट बटन है। जैसे मोबाइल के अंदर एक डिलीट बटन होता है, आप उसको डिलीट कर देते हो, फिर वापस डाटा नहीं रहता आपके मेमोरी के अंदर। उसी तरह से आपके मोबाइल, आपके माइंड से अगर न्यूरल पैटर्न है वो अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला गया तो वो वापस किसी भी सूरत में रिकॉल नहीं हो सकता, वो वापस किसी भी सूरत में याद नहीं आ सकता, आपके दिमाग में नहीं चल सकता। तो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि सर जैसे एंजाइटी अगर किसी को हो रही है, ओसीडी अगर किसी को हो रही है, नेगेटिव थॉट्स अगर किसी के दिमाग में आ रही है, ओवर थिंकिंग अगर किसी के दिमाग में आ रही है, अगर ये पूरी तरह से ठीक हो जाए तो क्या यह वापस हो सकती है क्या? तो एक बात बहुत अच्छे समझ लेना कि एंजाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, ओसीडी हो रही है, इन सब के पैटर्न्स जो है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, इस कारण से ये थॉट्स ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर ये न्यूरल पैटर्न अगर आपके अनकॉन्शियस माइंड में चले गए, अगर ये अनकॉन्शियस माइंड में चले गए तो अनकॉन्शियस माइंड के अंदर इन पैटर्न्स को पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। अगर ये पैटर्न्स मिट गए ना तो फिर वापस किसी भी सूरत में ये वापस नहीं हो सकता। अगर आपने नेगेटिव पैटर्न्स का जो पार्ट है वो पूरा खत्म कर दिया, अगर आपने नेगेटिव थॉट्स का रूट मैकेनिज्म खत्म कर दिया, एंजाइटी का रूट मैकेनिज्म खत्म कर दिया, आपने ओसीडी का रूट मैकेनिज्म खत्म कर दिया, तो फिर ये किसी भी सूरत में वापस नहीं हो सकता। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लेना। बार बार लोग मुझसे पूछते हैं कि ये पैटर्न अगर इधर चला गया, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये पैटर्न इधर गया नहीं, ये पैटर्न अभी भी पड़ा है, तो फिर ये वापस हो सकता है। लेकिन अगर ये पैटर्न इसमें चला गया तो ये किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो कोई भी पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड में एक तो एंटर क्यों होता है और सबकॉन्शियस माइंड से निकलता कैसे, अगर हमने इसको समझ लिया तो हम हमारे ये जो विचारों की जो लड़ाई हमारे दिमाग के अंदर चल रही है, उस लड़ाई को भी हम क्या कर लेंगे, बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उस लड़ाई को भी हम बहुत अच्छे से जीत लेंगे। कोई भी पैटर्न आपके सबकॉन्शियस माइंड में आता है, हमारा जो कॉन्शियस है, प्रतिदिन हम जो सीखते हैं, जो हम हमारे दिमाग में डालते हैं, वो चीज़ या तो आपके सबकॉन्शियस में जाती है या वो चीज़ आपके अनकॉन्शियस में जाती है। कैसे कोई भी चीज़ है वो आपके सबकॉन्शियस में जाती है और कैसे कोई भी चीज़ आपके अनकॉन्शियस में जाती है, इस बात को कौन निर्धारित करता है? आप प्रतिदिन जो भी सीखते हो, आप जो भी पढ़ते हो, जो भी आप सुनते हो। हम जैसे सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं, हम जैसे बहुत सारे लोगों की बातें सुनते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे दिन याद ही नहीं कर पाते। आप अखबार याद कर पाते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी। शाम तक तो हम पूरा भूल जाते हैं। कोई भी चीज़ जो आप कॉन्शियसली लर्न कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, अगर आप उस चीज़ का अभ्यास करते हो, अगर आप उस चीज़ का प्रैक्टिस करते हो, तो प्रैक्टिस करने पर वो चीज़ किस में जाती है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। मतलब क्या है इसका प्रैक्टिस करने का मतलब? कि कोई भी जो थॉट है, उस थॉट के ऊपर अगर आप एक्शंस ले रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैंने किसी को गलत मैसेज कर दिया, अब मैं इसको चेक करूं, मेरे दिमाग में ख्याल आया और मैंने इस ख्याल के ऊपर क्या किया? एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया? कि मैं चेक कर रहा हूं कि भाई मैंने तुझे कोई गलत मैसेज तो नहीं कर दिया। अच्छा उसने कहा कि नहीं नहीं किया। नहीं, तुम मुझे अपना मोबाइल बताओ, मैं उसको मोबाइल चेक कर रहा हूं। नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो, शायद तुम्हारे पास में वो मैसेज है, शायद तुम मुझे आगे ब्लैकमेल करोगे। मैं कंटिन्यूसली हर एक थॉट के ऊपर क्या लेते जा रहा हूं? एक्शन लेते जा रहा हूं। अगर किसी भी चीज़ पर मैं एक्शंस लेता हूं, जो भी दिमाग में विचार आता है, अगर मैं उन विचारों पर एक्शंस लेता हूं, या जो भी सूचनाएं मैं सुनता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उसके ऊपर मैं जैसे ही एक्शंस लेता हूं, एक्शंस लेते ही वो चीजें किस में चली जाती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अगर जो भी सूचनाएं मैं पढ़ता हूं, जो भी सूचनाएं मैं सुनता हूं, उसके ऊपर मैं किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता, किसी भी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं करता, तो ये सीधी की सीधी चीजें किस में चली जाती है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। आप देखिए, जो आप अखबार पढ़ते हो, आपको याद ही नहीं रहता। शाम तक, दूसरे दिन, तीसरे दिन आपको कुछ याद नहीं रहता कि क्या पढ़ा था। 80-90% पार्ट है वो आप भूल चुके होते हो। क्यों भूल चुके होते हो? क्योंकि आप उसका अभ्यास नहीं करते।
और जब आप अभ्यास नहीं करते तो वो किस में चला जाता है, अनकॉन्शियस में चला जाता है। लेकिन अगर आप उसका रिपीटेशंस कर रहे हो, आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्शंस ले रहे हो, बार बार उस पैटर्न के ऊपर आप क्या कर रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, तो वो आपके किस में जाता है, सबकॉन्शियस में जाता है। और वो चीज आपके सबकॉन्शियस में ही पड़ी रहे, उसके लिए भी हमें किसकी जरूरत पड़ती है, अभ्यास की जरूरत पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं कंटिन्यूसली कोई भी थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है और मैं उन थॉट्स के ऊपर कंटिन्यूसली एक्शंस ले रहा हूँ, नहीं मुझे तुम्हारा मोबाइल चेक करवाओ, अच्छा यार मैंने उसको कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मैं अब उस व्यक्ति के पास में जाके पूछ रहा हूँ, थॉट पे एक्शंस ले रहा हूँ कि भाई मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं कहा, मैंने आपके साथ में कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया, मैंने आपको गाली तो नहीं दी, मैंने आपको मारा तो नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूसली उन थॉट्स के ऊपर एक्शंस लिए जा रहा हूं। अगर मैं एक्शंस लेता रहूंगा तो उसका पैटर्न कहां पे पड़ा रहेगा, सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा। और सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा रहेगा तो यहां से थॉट जो है वो क्या आता रहेगा, ऑटोमेटिक आपके दिमाग में वो थॉट आता रहेगा और वो आपके भीतर क्या पैदा करता रहेगा, इमोशंस पैदा करता रहेगा। तो मुझे अगर उस थॉट से किनारा पाना है, मुझे अगर उस थॉट से हटना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस नेगेटिव पैटर्न को किसके अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा, मुझे उसको अनकॉन्शियस माइंड के अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा। और अनकॉन्शियस माइंड में मैं कब रिप्लेस कर पाऊंगा, अनकॉन्शियस माइंड में मैं तभी रिप्लेस कर पाऊंगा जब मैं इस थॉट पर किसी भी प्रकार का जो एक्शन है वो नहीं लूंगा, इस पैटर्न को किसी भी प्रकार से रिपीट नहीं करूंगा। अगर मैं इस पैटर्न को रिपीट नहीं करता, अगर मैं इस पैटर्न के ऊपर किसी भी प्रकार का एक्शंस नहीं लेता, एक्शंस नहीं लेने का क्या पर्पज है, क्या मतलब है यहां पर, कि दिमाग में कितना भी थॉट आया कि तुमने उसको कुछ गलत बोल दिया, तुमने उसके साथ में कोई गाली गलौज कर लिया, तुमने उसको कोई न्यूड वीडियो भेज दिया, कोई न्यूड फोटो भेज दिया, तुमने उसको कोई गलत मैसेज कर दिया, दिमाग में चाहे कितना ही विचार आए, कितना ही भयंकर से भयंकर थॉट आए, आपको उस थॉट पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना। अगर आप उसके ऊपर कोई भी एक्शंस नहीं लेते तो एक्शंस नहीं लेने पर आपका ये जो न्यूरल पैटर्न है इसका रिपीटेशंस नहीं होता। अगर इसका रिपीटेशंस नहीं होता तो ऑटोमेटिकली ये पैटर्न किस में जाना शुरू हो जाता है, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड में अगर चला गया, यहां पर इसको क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, इसको तोड़ दिया जाता है, इसको टुकड़े टुकड़ों में बिखेर दिया जाता है। और एक बार ये बिखर गया, इसके बाद में इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कभी भी आपके दिमाग में नहीं चल सकती। कोई भी चीज सबकॉन्शियस में गई है या सबकॉन्शियस में वो पड़ी रह रही है तो इसकी एक ही शर्त है कि आपने उसके ऊपर एक्शंस लिया है। अगर आपने एक्शंस लिया है तो एक्शंस लिया है तो वो यहां पर आएगी। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। आपने अगर पॉजिटिव पे एक्शंस लिया तो पॉजिटिव पैटर्न यहां पे आएगा, और पॉजिटिव पैटर्न यहां पे पड़ा रहे इसके लिए हमें पॉजिटिव पे कंटिन्यूसली क्या लेना पड़ता है, एक्शंस लेना पड़ता है। आपने नेगेटिव पे एक्शंस लिया तो नेगेटिव पैटर्न आपका यहां है, और आप अगर नेगेटिव पैटर्न पे कंटिन्यूसली एक्शंस ले रहे हैं तो नेगेटिव पैटर्न आपका कंटिन्यूसली किस में बना रहेगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बना रहेगा। और सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बना रहेगा तो दिमाग में विचार है वो ऑटोमेटिक आता रहेगा। तो करना क्या है, करना बहुत सिंपल सा है कि दिमाग में चाहे कितना भी ख्याल आए, इस पैटर्न का कितना भी थॉट आए, हमें उस थॉट पर किसी भी सूरत में कोई एक्शन नहीं लेना। अगर हम इसके ऊपर कोई एक्शंस नहीं लेते तो इसका पैटर्न है वो धीरे धीरे किस में जाने लग जाता है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाने लग जाता है। और अनकॉन्शियस माइंड में चला गया ना तो हमारा अगर नकारात्मक थॉट के ऊपर हम किसी भी प्रकार का कोई एक्शंस नहीं ले रहे, इसका मतलब नकारात्मक थॉट के पैटर्न का कोई रिपीटेशंस नहीं हो रहा, कोई अभ्यास नहीं हो रहा, कोई अभ्यास नहीं हो रहा, तो ये किस में चला जाएगा, आपके अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। तो करना क्या है, सर मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैंने किसी को गाली दे दी, तो अब मैं उससे जाके पूछूं या ना पूछूं, नहीं पूछना। सर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने उसके साथ में कुछ गलत कर दिया, मैं जाके पूछूं या ना पूछूं, नहीं पूछना। सर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने मोबाइल से किसी को गलत मैसेज कर दिया, अब उसको फोन करके चेक करूं या ना करूं, नहीं करना। सर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि मैंने उसको कोई फोटो भेज दिया, कोई न्यूड वीडियो भेज दिया, मैं अब उसको कॉल करके पूछूं या ना पूछूं, नहीं पूछना। मैं मेरे मोबाइल में चेक करूं या ना करूं, नहीं चेक करना। अगर हम ये चीजें नहीं कर रहे तो दैट मीन्स कि हमारा इन नेगेटिव थॉट्स के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अभ्यास नहीं हो रहा, कोई प्रैक्टिस नहीं हो रहा। तो ये जो नेगेटिव पैटर्न्स है ना, ये किस में जाना शुरू हो जाएंगे, आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाएंगे। और अनकॉन्शियस माइंड में जाएंगे तो ये टोटली खत्म हो जाएंगे। और एक बार अगर ये खत्म हो गए ना तो दोस्तों आपके नेगेटिव पैटर्न्स अगर खत्म हो गए तो इन नेगेटिव पैटर्न से जुड़े हुए जो हमारे दिमाग में जो नकारात्मक विचार आ रहे हैं वो विचार भी हमारे क्या हो जाएंगे, पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, पूरी तरह से मिट जाएंगे। तो हमें बेसिकली क्या करना है, अगर मुझे मेरे
इन नकारात्मक विचारों से छुट्टी पानी है तो मुझे जो नकारात्मक पैटर्न्स जो बने हुए हैं उन पैटर्न्स पे किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेना, नो एक्शन पॉलिसी अपनानी है। अगर मैं यहां पर कोई एक्शन नहीं लेता तो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली मेरे जो नेगेटिव पैटर्न्स है वो किस में जाना शुरू हो जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली किस में जाने शुरू हो जाएंगे, ये मेरे अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव पैटर्न्स खत्म तो इनसे जुड़े हुए थॉट्स भी खत्म। अब मैं इनके ऊपर अगर एक्शंस नहीं ले रहा और मैं मेरे दिमाग में आने वाले हर थॉट को क्या करता हूं, मैं डिस्प्यूट करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि भाई मेरे पास में ऐसा प्रूफ, मेरे पास में ऐसा एविडेंस क्या है, कोई सा भी एविडेंस प्रूफ नहीं कि मैंने ऐसा किया। और मेरा जो प्रॉब्लम है, चूंकि वो प्रॉब्लम जो है वो न्यूरोसिस का प्रॉब्लम है, वो किसी भी प्रकार का साइकोसिस नहीं, वो किसी भी प्रकार का कोई मेजर साइकोसिस प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपल न्यूरोसिस है। और न्यूरोसिस किसी भी प्रकार का कोई पागलपन नहीं होता। इस बात को बहुत अच्छे समझना। ज्यादातर लोग हैं वो ये जो सोचते रहते हैं कि मेरे दिमाग में ये विचार आ रहा है, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा। विचारों से कोई भी व्यक्ति पागल नहीं होता, इस बात को बहुत अच्छे समझ लेना। तो ये सिंपल मेरा क्या है, एक न्यूरोसिस है। और न्यूरोसिस में व्यक्ति किसी भी प्रकार का इस तरह का कोई घटनाक्रम नहीं करता। कई बार लोग डर जाते हैं कि सर ये विचार आ रहे हैं, कहीं ये विचार वापस सच तो नहीं हो जाएंगे। अरे कहां से सच हो जाएंगे, कोई भी सभी विचार सच नहीं होता। सर वो सुनते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले बोलते हैं, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वाले बोलते हैं कि अगर जो भी विचार आ रहा है तो दिमाग में वो सत्य हो जाएगा। अरे कहां से सत्य हो जाएगा, दिमाग में विचार आने से सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस, ओसीडी पैदा होता है, किसी भी प्रकार की रियलिटी पैदा नहीं होती। इस बात को हमें बहुत अच्छे समझना है, इस बात को हमें बहुत अच्छे से अपने आप को बार बार एक्सप्लेन करना है कि विचार आने से कुछ भी नहीं होता। तो हमारे दिमाग में जो भी विचार आता है, मैंने ऐसा कर दिया, चैलेंज करिए, मेरे पास में इस चीज का प्रूफ क्या, एविडेंस क्या, नहीं मेरे पास में कोई प्रूफ एविडेंस नहीं है, इसका मतलब मैंने ऐसा नहीं किया। तो मुझे चेक करना है, फिर चेक करने की क्या जरूरत जब मैंने किया ही नहीं। और जैसे ही मैं इसके ऊपर एक्शंस नहीं लेता, इसका पैटर्न किस में जाना शुरू हो जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में। इसकी जगह पॉजिटिव पैटर्न, पॉजिटिव पैटर्न क्या बन रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, दिमाग में थॉट आ रहा है, ठीक है मैं एकदम अपने ट्रैक पे चल रहा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरे अंदर पॉजिटिव पैटर्न्स ऑटोमेटिकली बिल्डअप होने लग जाएंगे। और पैटर्न्स ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बिल्डअप होंगे तो ऑटोमेटिक मेरा दिमाग किससे भर जाएगा, पॉजिटिव थॉट से भर जाएगा। पॉजिटिव थॉट से भरने का मतलब क्या है दोस्तों, हमारे भीतर जब पॉजिटिविटी आती है, ये पॉजिटिविटी और ये पूरा अस्तित्व भी क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे भीतर की पॉजिटिविटी और अस्तित्व की पॉजिटिविटी आप में इसमें क्या करती है, रेजोनेंस करती है। हम इस अस्तित्व के साथ में कनेक्टेड फील करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, पूरा जुड़ाव महसूस करते हैं, मतलब पूरी तरह से वर्तमान में अपने आप को महसूस करते हैं। तो फुल आनंद महसूस होता है, फुल मस्ती महसूस होती है, कोई एंजाइटी नहीं, कोई पैनिक नहीं, कोई ओसीडी नहीं, पूरी तरह से मानसिक परेशानियों से मुक्त महसूस करते हैं। अगर हम ये लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारे पैटर्न सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पॉजिटिव बनने लगते हैं और नेगेटिव पैटर्न्स हमारे किस में जाने लगते हैं, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर जाने लगते हैं और हम इससे पूरा लिबरेट होने लगते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों हम लोगों ने ये जो एंजाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो नेगेटिव थिंकिंग है, ये जो ओसीडी है, ये जो पूरी जो मानसिक परेशानियां हैं, इनको हम कैसे पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं, कैसे इनके पैटर्न्स को हम अनकॉन्शियस माइंड में भेज सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा सीबीटी का जो वर्कशॉप है वो लॉन्च किया हुआ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। और दोस्तों हमारे माइंड की जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ है उसको मजबूत करने के लिए नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ एक माइंड टॉनिक भी हमने लॉन्च किया हुआ, जिसको आप यूज करते हुए ब्रेन की जो फिजियोलॉजिकल हार्डवेयर वाला पार्ट है उसको आप क्या कर सकते हो, मजबूत कर सकते हो। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।